इंडिया के जितने भी नेबरिंग स्टेट हैं, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है या मालदीव, वो किसी ना किसी तरह से इंडिया पर ही डिपेंड कर रहे हैं, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो उनकी इकोनॉमी हो। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये इंडिया के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, और उनके अलावा इंडिया के अलावा मालदीव के पास और कौन सा ऑप्शन था। पाकिस्तानी लोगों में ये चीज़ बहुत कम है कि दूसरे को सराहें और उनकी जो उन्होंने कोशिश की अपने मुल्क के लिए उसको एक्सेप्ट करें। पाकिस्तान ने कभी भी इंडिया को अपने कैपिटलिज्म में एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और हम तो कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर नहीं पा रहा। जब इंडिया को पाकिस्तान को क्यों एक्सेप्ट करेगा? हम तो बेकारी हैं, वो पाकिस्तान की तरह अपने आप को बेकारी तो नहीं बनेगा ना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू और भारत न्यूज़ की एक और रिएक्शन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं इंडिया और मालदीव्स के बीच एग्रीमेंट पर कि कैसे मालदीव्स की तरह पाकिस्तान भी भारत के साथ अच्छे रिलेशन अपने बना सकता है और तरक्की की राह पर आगे बढ़ सकता है। क्योंकि भारत के साथ रिलेशन अगर उनके अच्छे होंगे तो पाकिस्तान को बड़े लेवल पर प्रॉफिट हो सकता है। बात करें मालदीव्स की तो उनके प्रेसिडेंट ने अभी कुछ महीने पहले ही कहा था कि इंडिया को मालदीव से इंडियन आर्मी को निकाल लेना चाहिए, लेकिन अब उनके प्रेसिडेंट ने ही जो डिफेंस एग्रीमेंट है उनका वो इंडिया के साथ साइन किया है और यूपीआई को भी अब मालदीव्स के अंदर ले जाया जा रहा है। और इंडिया ने साथ ही $400 मिलियन दिए हैं उनको। तो जैसे भारत ने मालदीव्स की पुरानी गलती को भुलाकर उसको माफ़ करके उनका साथ दिया, क्या वैसे ही भारत पाकिस्तान की भी मदद करेगा? तो चलिए देखते हैं कि मालदीव्स के भारत की तरफ झुकाव और पाकिस्तान को भारत से जो उम्मीदें हैं उनको लेकर लोगों की क्या राय है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया के जितने भी नेबरिंग स्टेट हैं, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है या मालदीव, वो किसी ना किसी तरह से इंडिया पर ही डिपेंड कर रहे हैं, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो उनकी इकोनॉमी हो। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये इंडिया के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, और उनके अलावा इंडिया के अलावा मालदीव के पास और कौन सा ऑप्शन था। चाइना एक अच्छा ऑप्शन नहीं था उनके पास, यूएसए नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि चाइना और यूएसए को अड्डे देने से बेहतर है कि इंडिया के साथ ही कोई ना कोई इस तरह का डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लें ताकि हमारी इकोनॉमी भी कोलैप्स ना करे और हमारा जो एक डिफेंस है और हमारे मुल्क की जो बका है वो भी खतरे में ना हो। तो सर पहले इंडियन आर्मी को क्यों निकाला इन्होंने मालदीव से? पहले कहते थे कि आप निकले और आज उनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। मालदीव के अंदर जितनी भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग है वो इंडिया बनाएगा, टोटली तौर पर इंडिया बनाएगा। और इसी के साथ साथ आपको एक और मजे की बात बताऊं कि इंडिया मालदीव को $400 मिलियन दे रहा है, उनको फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है जो वो रिटर्न करेंगे इंडियन करेंसी में। देखें, ज़रूरत ईजाद की माँ है। ये चीज़ होती है कि पहले आंखें दिखाते हैं। बांग्लादेश भी अभी ऐसे कर रहा है, एक साल गुजरेगा, बांग्लादेश भी इंडिया से माफ़ी मांगेगा, दोबारा से उसने इंडिया से ही रुजू करना है। यही सूरत हाल श्रीलंका की थी। श्रीलंका ने जब IMF के साथ डिफरेंट डील्स की, चाइना के साथ की, लेकिन वो कर्जे में डूबता चला गया। उसके बाद उन्होंने इंडिया से बात की तो इंडिया ने उनको कर्जा भी दिया। यही सूरत हाल मालदीव की है। अफगानिस्तान को देख लें, जो बहुत सारे हमारे तजियाकार हैं वो ये कह रहे थे कि जो अफगानिस्तान की पॉलिसी है वो इंडिया के अगेंस्ट जाएगी, लेकिन तालिबान ने इंडिया के खिलाफ कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया जिससे उनकी इकोनॉमी को नुकसान होता। उन्होंने अपने मुल्क की इकोनॉमी को और अपने मुल्क के डिफेंस को देखते हुए इंडिया से दोस्ताना मरासिम रखे हैं। तो खित्ते के जितने भी छोटे कंट्रीज़ हैं वो नहीं चाहते, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है उनके पास और दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट पावरफुल आर्मी है इंडिया के पास। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि हम इंडिया से अपने ताल्लुकात ख़राब करें। नहीं, ऐसा नहीं है। 73 साल से हमें ये पढ़ाया गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। ठीक है, जब भी बात स्टार्ट होती है, किसी घर की लड़ाई हो, किसी फर्द की लड़ाई हो, किसी शख्स के साथ लड़ाई हो, पहले दिन तो सुलह नहीं ना हो जाती। वो एक दिन आएंगे, इधर का माहौल देखेंगे, ठीक है, आहिस्ता 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 हमारी उनके साथ बातचीत होगी, हालात बेहतर होंगे। जब तक आप इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे नहीं करेंगे, आपके मुल्क की इकनॉमी कभी ठीक नहीं होगी। आपका मुल्क भी श्रीलंका है, आपका मुल्क भी मालदीव है, उनकी इकनॉमी तो मैं फिर भी कहता हूँ पाकिस्तान से ऊपर है। अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो पाकिस्तान से ऊपर है। तो यही कहूँगा कि अगर ये जो बाकी के कंट्रीज़ हैं ये अगर इंडिया के साथ रिलेशन बना के अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर हमें भी यही करना चाहिए। सर पिछले दिनों उनके जो कहते हैं रक्षा मंत्री, मेरा ख्याल डिफेंस मिनिस्टर को बोलते हैं, उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान ने हमारे साथ बना कर रखी होती तो इन चंद डॉलर्स के लिए ना इन्हें IMF के पास जाना पड़ता, ना यूरोप के तरले मिन्नतें करने पड़ते और ना इन्हें USA के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता। इंडिया पाकिस्तान की इतनी मदद कर देता, लेकिन पाकिस्तान ने जो है दहशतगर्दी को चुना, लिहाजा अब वो किस मुँह से इंडिया से मदद। हमें सबसे पहले अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए
कि हम एज ए बीन पाकिस्तानी होते हुए हम अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं। जब हम अपने मुल्क के लिए सोचेंगे तो हमें दूसरे मुल्क के साथ कंपैरिजन करने में आसानी होगी। पाकिस्तानी लोगों में ये चीज़ बहुत कम है कि दूसरे को सराहें और उनकी जो उन्होंने कोशिश की अपने मुल्क के लिए उसको एक्सेप्ट करें। पाकिस्तान ने कभी भी इंडिया को अपने कैपिटलिज्म में एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और हम तो कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर नहीं पा रहा। जब इंडिया को पाकिस्तान को क्यों एक्सेप्ट करेगा? हम तो बेकारी हैं, वो पाकिस्तान की तरह ही अपने आप को बेकारी तो नहीं बनेगा ना। हम जिस लेवल पे अभी खड़े हैं हमारे साथ कोई मुल्क भी खड़ा नहीं है। जिस कर्जे में हम डूबे हुए हैं, हमारी कई कौम में कहीं पे भी इज्जत नहीं है। जब इन्हें पाकिस्तानी, मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ, मुझे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में गए 45 साल हो गए हैं। मुझे इस पाकिस्तानी कौम के बहुत अफसोस है कि अभी ये जो जलसे हो रहे हैं, ये जो बिला हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, उसमें कितने लोग हैं जो आगे इसको क्या नाम है बैकअप कर रहे हैं। सिर्फ लोग अपनी मूवी बना रहे हैं और लोगों की मूवी बना रहे हैं और खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर पुलिस उनके साथ ज्यादती कर रही है या आर्मी उनके साथ ज्यादती कर रही है या कोई भी ज्यादती कर रहा है तो उनको आवाम के साथ खड़ा होना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, ना कि अपनी फूडी बना रहे हैं, उसकी फूडी बना रहे हैं और व्हाट्सएप पे दे रहे हैं, वीडियो पे दे रहे हैं। लेकिन अब 15-16 अक्टूबर को पाकिस्तान में इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर आ रहे हैं पाकिस्तान। हम क्या पैगाम दे रहे हैं उनको? आपको पता 2015 में कोई इंडियन मिनिस्टर पाकिस्तान आया था, अब 2024 में आ रहा है। पहली बात कि वो हमारे मुल्क के साथ ना तो ट्रेड करना चाहते हैं ना बातचीत करना चाहते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी बात है कि आप इंडिया से भी एड मांगे ना। आप इंडिया से मांगे दे दाता सानू कोई दे जा खुदा दा वास्ते, सानू कोई लैंड कुछ ना, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है देने के लिए। ना हमारे पास इज्जत है, ना हमारे पास दौलत है, ना वकार है, ना हमारे पास पैसा है। तो इंडिया को हम क्या देंगे? हम इंडिया से कंपैरिजन नहीं कर सकते। इंडिया कह रहा है ना, इंडिया कह रहा है कि अगर आपने हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे रखे होते तो आपको IMF के पास जाने की जरूरत ना पड़ती, हम आपकी इतनी मदद कर देते। भाई यहाँ पाकिस्तान में लोग इतने खुद मुख्तार हैं, उनके पास इतना पैसा है, लेकिन क्यों नहीं निकालते कि आपके जो बड़े लोग बैठे हैं इस टाइम पाकिस्तान को चला रहे हैं, वो अपना घर भर रहे हैं, उनको पाकिस्तान से कुछ। आप लोगों को अब इस टाइम के ऊपर अवेयरनेस हो जानी चाहिए कि ये जो लोग बैठे हैं इनको धक्के देकर श्रीलंका वाला हिसाब करो और बांग्लादेश वाला हिसाब करो। सर, आपको लगता है कि बांग्लादेश जैसा इनकलाब पाकिस्तान में आ सकता है? नहीं, हम लोग बगारत कौम है, हम मुर्दा कौम है, हमारे पास ना कोई ज़मीर है ना हमारे पास कोई ब्रेन है। अभी आप देखें ना, आपने कहा कि पाकिस्तान में PTI के जल्द से जुलूस हो रहे हैं, इंटरनेट की सर्विसेज आपने देख ली हैं, मोबाइल सर्विसेज बंद हैं, आप देखें कि शहर के शहर बंद कर दिए गए हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे? तो जब गवर्नमेंट आपको कोई अपनी फैसिलिटी नहीं दे पा रही है तो आपको आवाम तो कुछ नहीं। दुनिया हंस रही है, दुनिया हंस रही है हम पे। कर सकती है कि हमारे बड़े बड़े जो लोग हैं और जो इस चीज़ को चला रहे हैं उनको जाके पकड़े, उनके साथ ज्यादती करें। छोटे छोटे लोग तो सब गरीब दब के बैठे हुए हैं, उनको साथ आवाज़ बन के, एक कौम बन के, एक पाकिस्तानी बन के निकलें और उन लोगों को पकड़ें जिन्होंने ये जुल्म किए हुए हैं। ना अपने मुल्क को नुकसान देना, कहीं आग लगाएं, ना बसें जलाएं, ना मोटरें जलाएं। उन लोगों के जाने घर में घुसे जिन्होंने गरीब कौम को लूटा हुआ है। सर, अभी हम बात जो करें ना वो मालदीव्स और इंडिया के टर्म्स पे कर रहे हैं। क्या लगता है अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं तो इससे पाकिस्तान को कितना फायदा होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इस गवर्नमेंट के साथ तो जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है इसके साथ तो इंडिया आपके साथ किसी किस्म की भी ट्रेड करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर फ्यूचर में अगर कोई भी अच्छा आपके पास आ गया जो उस मुल्क को संभालेगा तो देयर इज चांसेस वी कैन गो हेड फॉर टू कंपेयर विद इंडिया। लेकिन एट द मोमेंट आई डोंट थिंक। इस वक्त पाकिस्तान को इंडिया की जरूरत है, इंडिया को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जो पाकिस्तान है उसके पास कोई भी आने वाला कोई भी ऐसा मुआहदा नहीं है जिसको वो सोच के उसके पर अमल करें। इंडिया के पास इस टाइम पे बहुत बड़े जो है ना अदारे हैं और बहुत बड़ी उनके पास सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपने मुल्क को मुस्तहद कर दिया है, कामयाब कर दिया। जहाँ वो पहुंचे वहाँ पे हम अभी नहीं पहुंचे, हमको पहुंचने के लिए 50 साल चाहिए कम से कम। उनको पैसा उन्होंने फेंका, पैसा फेंक तमाशा देख। ये वाला सीन हुआ है कि वो उन्होंने उनके साथ ये एक एग्रीमेंट साइन किया डिफेंस की, जो उनके बिल्डिंग्स वगैरह बनेंगी। इंडिया ना इस टाइम सुपर पावर तो नहीं कह सकते, मिनी सुपर पावर हम उनको कह सकते हैं, जो बनने जा रही है। जैसे उनकी कंट्री का हो गया, किसी भी IIT में चल जाए, उन्होंने ना अपने हर जो टैलेंट था ना उन्होंने उस पर इन्वेस्ट किया है, जो उनके काम आ रहे हैं ना, जिसकी वजह से वो उनसे जनरेट कर रही है पैसा जो आगे हेल्प आउट कर रही है। जैसे मेरे एक सुनने में भी आया कि उन्होंने ये भी कहा था जयशंकर जैसे पाकिस्तान आ रहे हैं शंघाई कॉन्फ्रेंस के लिए, उन्होंने बात की थी अगर पाकिस्तान हमारे साथ बना के रखता है, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा वीडियो में कि लोगों की क्या राय है, तो लोगों का कहना है कि भारत के जो सभी पड़ोसी देश हैं वो कहीं ना कहीं भारत पर ही डिपेंड करते हैं, चाहे वो ट्रेड हो चाहे वो डिफेंस हो। तो इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि भारत के साथ पाकिस्तान के जो रिलेशन हैं वो अच्छे बने और ताकि इससे पाकिस्तान के जो हालात हैं वो भी थोड़े सुधर जाएं। लेकिन भारत ये रिलेशन अच्छे करना चाहता है या नहीं, इस बात पर पाकिस्तान डिपेंड करता है। तो भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर राजनाथ सिंह जी, उन्होंने बताया कि जो पाकिस्तान अगर भारत के साथ अच्छे रिलेशन रखता या भारत में दहशतगर्दी जो उसने फैलाई है वो ना फैलाता तो उसे आज IMF और USA के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। लेकिन ये फैसला है जो वो वहाँ की गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखे, उनके साथ अच्छे से पेश आएँ ताकि उनका देश भी आगे बढ़े। इसलिए
जो पाकिस्तान के लोग हैं वो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर वहाँ जाने वाले हैं ए शंकर जी, उनके इस दौरे से जो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हो सकता है कि वो हमारी कुछ मदद कर सके, लेकिन ए शंकर जी ने पहले ही बोल दिया है कि पाकिस्तान कोई गलतफहमी ना पाले, कोई किसी गलतफहमी में ना रहे कि वो बस आएंगे वहाँ पर एससीओ समिट को अटेंड करेंगे और आराम से चले जाएंगे। लेकिन फिर भी वहाँ के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि अगर भारत चाहे तो वो ज़रूर भारत के साथ अपना जो ट्रेड है वो करना चाहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।